हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और खुश होंगे। तो जी, आज का व्लॉग स्टार्ट होता है हमारा यहाँ से। हम हैं किचन के अंदर और कर रहे हैं कुछ ख़ास तैयारी। मतलब ऐसी है कि आज मैं अपनी फ्रेंड के लिए कुछ स्पेशल बना कर भेज रही हूँ। उसके लिए तो स्पेशल ही है। उसकी फरमाइश पर मैं बेसन की रोटियाँ, हरी मिर्च चटनी और रायता, ये सभी चीज़ें भेज रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिया है कुछ खड़े मसाले। जैसे मैंने ली है थोड़ी सी राई है, थोड़ा सा धनिया और ज़ीरा, उन्हें मैंने कूट लिया। और फिर उसके बाद मैंने ये ऑयल गरम किया और हरी मिर्च डाल दी थी बीच में से कट करके। और उसमें जो मैंने मसाला तैयार किया था 3 चम्मच, वही मसाला मैंने इसके अंदर डाल दिया। उसने फरमाइश की थी कि मुझे आंटी के हाथ का जो है बेसन की रोटियां खानी है, बेसन के पराठे। तो यहाँ पर थोड़ा सा डाला है लाल मिर्च और थोड़ी सी डाली है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तीखी थी। इतनी ज़्यादा मिर्चें हो गई, इतनी ज़्यादा मिर्चें, बहुत ज़्यादा। तो थोड़ी सी निकाल ली थी लाल मिर्च और थोड़ी सी हल्दी है और नमक इसके अंदर डाल दिया था। तो ये इतनी ज़्यादा तीखी मिर्चें थी, जो भी खा रहा था थी तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, मैं क्या बताऊँ। और लेकिन ये ऑलरेडी तीखी थी, तो उसमें हमने जो स्पाइस जो मसाले डाले थे तो उससे और ज़्यादा तीखी हो गई। फिर उसके अंदर हमने डाला दही, ये फेंटा हुआ दही है। थोड़ा सा आधी कटोरी हमने इसके अंदर दही डाल दिया। ये इंस्टेंट वाला अचार है मिर्चों का, जो कि हम हाथों हाथ, हैंड टू हैंड बनाकर खा सकते हैं और 2-3 दिन इसे फ्रिज में रख के भी आसानी से खा सकते हैं। तो ये जल्दी ही ख़त्म हो जाता है। तो ये फ़ायदा है कि इस तरह से बनाओ। फिर हमने थोड़ा सा पानी डालकर इसे थोड़ा सा सॉफ़्ट होने के लिए रख दिया। इतना भी सॉफ़्ट नहीं करना, क्रंच रहना चाहिए मिर्चों के अंदर, तो अच्छा लगता है। फिर यहाँ पर जी मैं कर रही थी सब्ज़ी काट रही थी। ये प्याज हैं, 2 प्याज इस तरह से कट कर लेनी थी, इन्हें चॉप कर लेना था क्योंकि ये जाएंगी जी आटे के अंदर। इसकी बननी है बेसन की रोटियाँ। तो ये हरी मिर्च थोड़ी सी और काट लेनी थी। तो यहाँ पर कर ली थी ये सभी तैयारियाँ। बहुत ही ज़्यादा दिल लगता है जब हम इस तरह का कोई काम करते हैं। और जब मैं अपनी फ्रेंड के लिए कुछ बनाकर भेजती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। वो भी मेरे लिए कुछ ना कुछ भेजती रहती है, मैं भी उसके लिए कुछ ना कुछ भेजती रहती हूँ, बस ऐसे ही। और इससे प्यार मोहब्बत जो है ज़्यादा बढ़ता है। हदीस भी है हमारी कि अल्लाह के नबी ने फरमाया है, तोहफ़े का हदिये का लेन देन किया करो, मोहब्बत वाले हो जाओगे। तो ये सभी वो मसाले थे जो कि हमें डालने हैं आटे के अंदर और बेसन के अंदर। तो यहाँ पर लिया जी 500 ग्राम आटा, 500 ग्राम लिया था हमने बेसन। जितना आटा लेना है उसी हिसाब से लेना है बेसन, दोनों को बराबर मात्रा में, बराबर क्वांटिटी में लेना है। फिर जी डाल दी इसके अंदर, आटे के अंदर, प्याज और हरी मिर्च, 2 हरी मिर्च भी काट कर डाली थी। ये हरी मिर्च भी डाल दी। आप जैसा भी पराठा खाना पसंद करते हैं या रोटियां, तो उसी के हिसाब से ज़्यादा मिर्ची चाहिए तो ज़्यादा कर लें, कम चाहिए तो कम। तो ये था ज़ीरा और थी लाल मिर्च कुटी हुई। और यहाँ पर है थोड़ी सी ये अजवाइन। अजवाइन ऑप्शनल है, चाहे तो डाल लें वरना कोई बात नहीं, लेकिन हाजमे के लिए अच्छी रहती है। और फिर डाला नमक, और फिर ये है काला नमक, और ये है 2 चम्मच कुटा हुआ धनिया। याद रखें कुटा हुआ ही डालना है, पिसा हुआ नहीं डालना। तो यहाँ पर 2 चम्मच कुटा हुआ धनिया और थोड़ा सा लिया था काला नमक। काला नमक टेस्ट को बढ़ा देता है और वैसे भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर आधा कटोरी डाल दिया था हरा धनिया। हरा धनिया तो जितना डालो उतना ही अच्छा लगता है। ये सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद फिर गूँध लिया था आटा। नॉर्मली जैसे आटा गूँधता है वैसे ही आटा गूँध लेना। और ये जी डाली थी हमने लाल चटनी, जो हमने लहसुन की बनाई थी, वो इसके अंदर ऐड कर दी थी। इससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट बढ़ जाता है रोटियों का। बेसन की रोटी और ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। तो इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लिया और फिर उसके बाद सॉफ्ट सा जो है डो बनाकर तैयार कर दिया। और फिर जी इसे रख दिया था थोड़ी देर के लिए। तो ये बराबर मैं शूट कर रही थी क्योंकि मुझे शूट करना रहता है बार बार। बहुत ज़्यादा देखने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है मेहनत होती है। तो यहाँ पर फिर खीरा लिया और खीरे को कर लिया था ग्रेट, क्योंकि हमें रायता तैयार करना था इतने। तो आटा रखने के बाद सोचा चलो पहले ये रायता तैयार कर लेते हैं। तो ये मैं एक तरह की थाली बना रही हूँ उसके लिए, लेकिन टिफ़िन में बनाकर भेजी थी, थाली में नहीं सजा कर भेजा, ऐसे ही टिफ़िन में पैक करके लंच बॉक्स में भेज दिया था। तो यहाँ पर ले ली थी दही, दही को अच्छी तरह से फेंट लिया था। दही ठंडा दही था क्योंकि ठंडा ठंडा रायता फिर मैंने बनाने के बाद भी फ्रीज़र के अंदर रख दिया था। और फिर डाला यहाँ पर थोड़ा सा डाला है
ज़ीरा भुना हुआ, उसे क्रश कर लिया था, पीस लिया था, थोड़ा सा चाट मसाला, और ये जी थोड़ा सा काला नमक जब हम डालते हैं ना, तो मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है काले नमक से, तो इसलिए वो डाला था थोड़ा सा, फिर डाल दिया खीरा। और ये रायता हमारा मज़ेदार सा रायता तैयार हो गया, सिंपल भी है और मज़ेदार भी है। और फिर मेरे माइंड में जो है आया कि मैं इसमें आइस क्यूब भी डाल देती हूँ, क्योंकि मैं रायते के अंदर आइस क्यूब ज़रूर डालती हूँ। और रायते को फिर चम्मच से खाती हूँ, रोटी से, या जैसे हम चावल बनाते हैं उससे तो कम खाती हूँ, उसे इतना ज़्यादा पतला कर लेती हूँ। मुझे अच्छा लगता है रायते को पीना भी और चम्मच से खाना भी। तो एकदम चिल्ड हो गया था, मैंने सोचा कभी इसके ये ठंडा गर्म हो जाए तो ज़ाहिर है बर्फ़ जो होता है वो घुल जाता है। ये चटनी हमने पहले ही तैयार कर ली थी, पीस ली थी। इसमें लाल मिर्च है, लहसुन है और नमक, और जी हमने डाला थोड़ा सा ज़ीरा। तो इसे पहले ही हमने पीस कर रख ली थी। फिर हमने इसे घी के अंदर, ऑयल के अंदर ऐसे फ्राई कर लिया। इसमें ज़बरदस्त टेस्ट आ जाता है इसे फ्राई करने से, जब हम घी के अंदर इसे फ्राई करते हैं। तो ये भी तैयार कर ली थी। उसे चटनी बहुत ज़्यादा पसंद है, रोटी से लगा कर चटनी खाती है वो बहुत। तो उसने कहा था चटनी भी वही बना कर भेजना, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आज तुम्हारा दिन है और तुम्हारे लिए जो जो तुम्हारी फरमाइश है सभी पूरी की जाएंगी। तो यहाँ पर तवा रख दिया था, बेलन जो है धोया था वो गीला हो रहा था, तो अम्मी ने तवे के ऊपर बेलन भी रख दिया और वो फिर सूख गया। तो उस पर जितना भी मॉइस्चर था वो सब सूख गया। और फिर यहाँ ले ली थी इस तरह से पेड़ा ले लिया, क्योंकि अंदर लगाना था घी। अम्मी कह रही थी पराठों की तरह भेजो, और भाई को पराठे ज़्यादा खाए नहीं जाते और ना अच्छे लगते। तो उन्होंने कहा मुझे तो बस ऐसे ही रोटियां बना दो। तो उनके लिए तीन चार दो रोटियां बना दी थी और सभी के लिए बनाए थे पराठे। मैंने तो बस आधा पराठा खाया था, ज़्यादा नहीं खाया, क्योंकि बनाते बनाते इतना लेट हो गए थे, फिर दिल नहीं कर रहा था, थक गए थे बहुत ज़्यादा। और भी काम थे, सुबह से काम में लगे हुए थे, फिर उसके बाद उसके लिए बनाकर भेजना था। तो यहाँ पर पराठों की हो रही थी तैयारी। तो यहाँ पर जी पानी लिया है, पानी के अंदर डाला है 1 चम्मच तुकमलंगा, क्योंकि शिकंजी बनानी है। और शिकंजी भी भेज रही हूँ, अच्छी लगेगी ठंडी ठंडी पराठों के साथ। कुछ ठंडा हो जाए तो ज़्यादा मज़ा आता है, तो ठंडी ठंडी शिकंजी भी पिएगी तो उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर चीनी ले ली थी और ये बहुत रसीले नींबू आए हुए थे, तो देख कर ही दिल खुश हो रहा था नींबुओं को। तो नींबू का रस डाल दिया और मज़ेदार सी शिकंजी तैयार हो गई। शिकंजी के अंदर अगर कुछ मसाले डालो तो वो इतनी अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए मैंने मसालों की जगह डाल दिया था जी ये एक हरी मिर्च डाल दी थी, तो उससे भी अच्छा टेस्ट आ जाता है। और कुछ उसका जो फ्लेवर होता है मिर्चों का वो आ जाता है खाली, हालांकि वो मिर्ची वाली नहीं होती, क्योंकि फिर मैंने थोड़ी देर बाद निकाल कर उसे अलग रख दिया था। ये डाल दिया तुकमलंगा और आइस क्यूब डाले, ये आइस क्यूब डाल दिए
और हमारी मज़ेदार शिकंजी तैयार हो गई। और ये डाल दिया था मैंने 2 हरी मिर्च ऐसे काट के, बीच में से कट मार के इसके अंदर डाल दिया था। इसका जो पूरा फ्लेवर था वो शिकंजी के अंदर आ गया था और शिकंजी जो है मज़ेदार सी तैयार हो गई ठंडी ठंडी। फिर मैंने सोचा चलो भाई थोड़ी सी ट्राई करके देखते हैं किस तरह की बनी है। बहुत ही मज़े की बनी। अगर मैं इसके अंदर जो है चाट मसाला डाल देती तो मुझे इतनी खास नहीं लगती मसाले वाली। जब फिर उस पीने के बाद कुछ जलन सी हो जाती है, तो इसलिए मैंने इसे सिंपल वाली ही ऐसे बनाकर तैयार कर लिया। फिर उसके बाद जी हमें करनी थी पैकिंग, तो मैंने लंच बॉक्स लिया। ये सब पराठे वगैरह सब तैयार हो गए थे, सारी चीज़ें एकदम फाइनल थी, तैयार थी। तो मैंने सोचा चलो अब हम कर देते हैं पैक। तो यहाँ पर छोटा सा ले लिया टिफ़िन बॉक्स और उसके अंदर सभी चीज़ें डालकर पैक करके हमने जो है भेज दिया था। फिर उसके बाद उसने फ़ोन करके थैंक यू भी बोला और बहुत ज़्यादा उसे पसंद भी आया। तो मैं अगली डिश उसके लिए क्या बनाकर भेजने वाली हूँ वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और मेरा मन भी हो रहा है कि मैं कुछ अच्छा सा बनाकर भेजूँ। इस बार मैं सोच रही हूँ कुछ मीठा भी बनाकर भेजूँगी, कोई मीठी सी डिश, तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ये था जी हमारा छोटा सा व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया हो, तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय, अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए।